हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले जीआईबी एग्जाम को लेके कि आपको पता ही होगा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जीआईबी एग्जाम निकाला। तो कैसे स्ट्रेटेजीज अपना के, कैसे आप पढ़ के दिन में केवल 2-3 घंटे पढ़ के आप अपना जीआईबी का एग्जाम निकाल सकते हो। आपको पता ही है कि मेरे मार्क्स ही होते हैं 200 एग्रीगेट, लेकिन मेरे 230 मार्क्स थे, बहुत अच्छे मार्क्स थे गाइस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरे मार्क्स किस में सब्जेक्ट में कितने हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे कैसे मैंने प्रिपरेशन की। ठीक है गाइस, सो चेक इट आउट। और गाइज़ ये है मेरा सर्टिफिकेट, आपको दिख ही रहा होगा। मेरा सर्टिफिकेट है आईआईबीएफ की तरफ से कि मैंने जीआईबी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे हमने प्रिपरेशन की। ठीक है, तो देखिए ये मेरी है मार्कशीट। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। तो मेरे मार्क्स दिखा देता हूँ आपको। इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंस सिस्टम में फर्स्ट एग्जाम में 57 मार्क्स है, सेकंड में पीबीबी में 59 है, थर्ड में एएफएम उसमें 52 मार्क्स है, और जो फोर्थ पेपर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट उसमें 62 है। तो ठीक है, मेरा आपको दिख ही रहा होगा सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर है। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें मेरे मार्क्स 50 से बिलो। तो ऑब्वियसली मेरा इजीली मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर आप कह सकते हो। 230 मार्क्स थे आउट ऑफ 400। ओके, तो कैसे आपने देख लिया मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, और 230 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको ये भी पता होगा। ठीक है, क्योंकि लोगों के कभी 1 नंबर से 2 नंबर से ऐसे रह जाता है तो बहुत बड़ा दुख होता है। तो गाइज जो लोग कहते हैं ना कि यार लास्ट देख 2 दिन पढ़ लो आपका जीआईबी एग्जाम निकल जाएगा, मैं उनकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। और मैं कभी सपोर्ट नहीं करता कि यार तुक्केबाजी से एग्जाम निकल जाता। मैं रीज़न देता हूँ, सबसे पहले रीज़न देता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि यार तुक्के मार लो निकल जाएगा, या फिर एक रात में पढ़ लो निकल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको आते हैं ना बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट आपने पढ़े होंगे, वो आधे आधे नंबर के आते हैं। फिर थोड़े बहुत आपको डाउट होगा, वो 1 नंबर के आते हैं। और जो आपको लगता है ना कि बहुत माइंड लगाना पड़ेगा अच्छे से, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, तो 2 नंबर के मार्क्स का 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर पाओगे आप। ठीक है, और वो कितने मार्क्स के आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 40 मार्क्स के वही हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ पे आप एक बैक एंड पे चले जाते हो। ठीक है, तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि यार एक दिन में पढ़ लेंगे, 2 दिन में पढ़ लेंगे और हम जीआईबी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, मैंने तो गाइज मतलब अभी तक किसी को देखा नहीं। ऑब्वियसली वीडियोस में देखा था मैंने भी जब प्रिपरेशन करा था, बट मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। तो मैंने कैसे प्रिपरेशन की बात करते हैं इस चीज़ पे। देखो गाइज मैंने क्या किया था, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। मैंने कहाँ से पढ़ा था वो भी बता दूंगा मैं आपको। मैंने सबसे पहले, आपको कंसेप्ट क्लियर होने ही होने चाहिए हर सब्जेक्ट के। एक एटलीस्ट एक एक बार आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लो। मैंने एक बार ही पढ़ा था सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स को एक एक बार गो थ्रू लिया था कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, पीपीबी, इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंस सिस्टम और रिटेल बैंकिंग मैंने पढ़े थे 2 हैंड से, क्योंकि उसमें 90% आप कह सकते हो थ्योरी है। ठीक है, समझने वाली चीज़ें। पीपीबी और रिटेल में तो ऑलमोस्ट आपको ये मान लो 50% वैसे आता होगा। ठीक है, आपने बैंकिंग का एग्जाम निकाला तो इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा थ्योरी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों पेपर ऑलमोस्ट 90% थ्योरी है, तो आपका यहाँ से पढ़ लोगे क्योंकि वो बुक से पढ़ाती है मैम 2 हैंड से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ 2 हैंड से पढ़िए, मैंने पढ़ा था और इकोनॉमिक भी था तो मैंने वहाँ से पढ़ लिया था। तो मैंने तीनों सब्जेक्ट 2 हैंड से पढ़े थे। उसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट था एएफएम, ठीक है, वो मैंने पढ़ा था अन अकेडमी से, मोनिका मैम है, वहाँ से मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। क्योंकि वहाँ को अच्छे, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं हूँ मैथ्स बैकग्राउंड से, तो मुझे ऑब्वियसली पढ़ना ज़रूरी था। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे ए एफ एम के रिटेल में, ए एफ एम के अन अकेडमी से, मोनिका मैम से। ठीक है, अब आप चाहो तो कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। अब उसमें ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने क्या किया था, मैंने कहा न्यूमेरिकल्स के लिए जो मतलब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, और मेरा अच्छा लगता कि उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा आए भी नहीं न्यूमेरिकल्स के। जो आए थे वो मैंने कर दिए थे, जो इजी वाले मैंने पढ़े थे। ऐसे नहीं है कि मैंने न्यूमेरिकल्स बिल्कुल छोड़ दिए थे, मैंने पढ़े थे, लेकिन इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया था मैं न्यूमेरिकल्स के में। तो मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा था। उसके बाद क्या किया था कि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आते थे डेली अड्डा के और आलू बोर्ड की, वो दिखता था मैं, ताकि वहाँ के मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए कि कितना मैंने पढ़ा है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, वहाँ से प्रैक्टिस हो रही है। उसके बाद मैंने क्या किया था कि जो अड्डा की और जो आलू बोर्ड की जो मिनी मैराथन आती है, ठीक है, वो पढ़ी थी। उसके बाद महा मैराथन जो आई थी वो देखी थी, तो वहाँ से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। तो आप अगर ऐसे करेंगे तो आपके ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 70-80% आपका कवर हो जाता है, और आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि यार इतना कैसे करेंगे। देखो अभी आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 महीने, 3 महीने से ज़्यादा ही है, लेकिन मैं 3 महीने मार रहा हूँ। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम है, तो 3 महीने बहुत टाइम होता है यार गाइज। ठीक है, अगर आप डेली 2 घंटा, 2 ढाई 3 घंटे पढ़ोगे ना, 2 से 3 घंटे, आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। ये मैं डैम श्योर कह सकता हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, कंसेप्ट क्लियर कर लेना एक बार, क्योंकि आप 2x की स्पीड से देखेंगे ऑब्वियसली, फटाफट देखेंगे, क्योंकि आधी चीज़ें आपको आती होंगी पीपीबी रिटेल में। ठीक है, और एएफएम में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है
तो ऐसे गाइज हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। अगर आप पता लोग फालतू में हवा बना रखा है जीआईबी एग्जाम ऐसा है वैसा ही है, बस आप एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर प्रैक्टिस कर लो यूट्यूब से, उसके बाद मिनी मैराथन और महा मैराथन देख लो, दैट इज सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द जीआईबी एग्जाम। बस ये, लेकिन ये माइंड से निकाल देना कि हम लास्ट 1-2 दिन पढ़ेंगे हमारा जी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मैंने नहीं देखा गाइज, लिटरली नहीं देखा। तो यही मेरी तरफ से स्ट्रेटजी। फिर भी कोई आपका डाउट रह गया जीआईबी एग्जाम के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।